हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ पाल और आप देख रहे हैं एग्री राइज एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक 2025, जो उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों, सभी कृषि विद्यार्थी, जितने भी कृषि छात्र हैं, ये बहुत लंबे समय तक इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। अब सरकार की आधिकारिक फ़ाइल से एक बहुत बड़ी और ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि आरटीआई से एक नोटिस जारी हुई, जिसमें ये लिखा है, कुल मिला के आप इस नोटिस को अगर पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि शासनादेश संख्या 1620, जो दिनांक 7/8/2013 में जो पद थे गन्ना पर्यवेक्षक के, ठीक है, उसमें लगभग 3767 पद, ठीक है, अब 3767 पद थे। इस नोटिस को हम अगर ऐसे सिंपल समझना चाहें तो 7 अगस्त, जो नोटिस आपकी 7 अगस्त 2013 के अनुसार गन्ना विभाग में कुल 3767 पद स्वीकृत थे। इसके बाद में इसने 27 जुलाई 2022 के माध्यम से 727 पदों की उच्चीकृत करने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद जो है, अब 3040 पदों की स्वीकृति बनी हुई थी, यानी कुल 3040 पद मान्य हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या अभी भी खाली है, जो 1128 पद रिक्त हैं। ठीक है, ये इस नोटिस में कहा गया कि गन्ना पर्यवेक्षक के कुल कितने पद रिक्त हैं? अभी 1128 पद रिक्त हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब 1128 पदों पर नई भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे इस भर्ती में जो इस क्या क्या होने वाला है, जो UPSSC ने अध्याचन जो भेजा है, इसमें कुछ आपत्तियां रही थी 2013 में, उस टाइम पे। उसके बाद फिर 2022 में अब जो उच्चीकृत किए गए पद, यानी पद ये जो है, तो अब 2024-25 में ये पद आने हैं। मतलब ये मान लीजिए 2025 से आएंगे ये। ठीक है, तो कुल पद जो हैं आपके, ये जो 1128 पद हैं, ये रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये भर्ती लगभग आ कब तक सकती है। तो ये भर्ती आ सकती है जैसे जिस हिसाब से UPSSC काम कर रहा है, आयोग द्वारा फाइलें भेजी जा रही हैं, इस हिसाब से ये मान लीजिए कि 2025 की जो पहली तिमाही है, यानी जनवरी से मार्च 2025 के बीच में ये भर्ती आ जाएगी। मतलब इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा और नोटिफिकेशन पूरी तरीके से जारी कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इस वैकेंसी की, यानी जो भी कृषि छात्र हैं जिन्होंने एग्जीटीए 2024 की जो वैकेंसी है, इसमें इनका नहीं हो पाया, ठीक है, या किसी वजह से भी पेपर ख़राब हो गया है, तो अब वो गन्ना पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें अपना 100% दे करके और अभी से तैयारी तेज़ कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं कि एक बार कि इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले आपका ये मान लीजिए कि आप पेट 2025 दिए होने चाहिए। ठीक है, पेट 2025 होगा, जो हुआ है आपने दिया होगा, इसका वैलिड स्कोर हो। वैलिड स्कोर का मतलब है कि जितनी कट ऑफ जाए उतना आपका स्कोर होना चाहिए मिनिमम। अभी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि पेट 2025 की कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, जो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं और सिक्योर मान सकते हैं गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी के लिए। इसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम देंगे। मेंस के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट आएगी, यानी जो पूरी प्रक्रिया है वो PET 2025 से शुरू होकर फाइनल सिलेक्शन तक जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, या फिर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जब AGTA 2024 का नोटिफिकेशन आया था 23 में, ठीक है, जो AGTA 2024 में नोटिफिकेशन आया था पेट 2023 से, तो उन्होंने कहा था कि जो सिलेबस रहेगा या जो एलिजिबिलिटी रहेगी AGTA के लिए, सेम सिलेबस सेम एलिजिबिलिटी रहेगी गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। बस कुछ परिवर्तन होगा, जैसे
आपका पेट 2025 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी उसमें वैलिड स्कोर होना चाहिए, जितनी कट ऑफ जाए उतना स्कोर आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, तो जो नोटिफिकेशन एजीटीए का था सेम नोटिफिकेशन ये रहेगा, मतलब जो भी ग्रेजुएशन जिससे जिससे एजीटीए में जो जो मांगा गया था वही रहेगा। इसमें एक जो सर्टिफिकेट है आपका वो ज़्यादा है, जैसे ट्रिपल सी, एजीटीए में ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था और ट्रिपल सी गन्ना पर्यवेक्षक में ज़रूर मांगा जाएगा। तो आपके पास ट्रिपल सी होना ज़रूरी है, जो जब तक नोटिफिकेशन आए उससे पहले का ट्रिपल सी होना चाहिए। तो जिन बच्चों के पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है और वो तैयारी करना चाह रहे हैं गन्ना पर्यवेक्षक की, तो अभी आपके पास समय है, अभी आप अप्लाई कर दीजिए और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद जो एज लिमिट रहने वाली है वो 21 से 40 रहेगी। बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि एग्रीकल्चर, यूपी जीके और कंप्यूटर सेम एजीटीए में था। ठीक। और वही आपका रहेगा गन्ना पर्यवेक्षक में। एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन रहेंगे, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी आपको कहीं से बैच वैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इन बुक्स को फॉलो करिए। अभी हमने कुछ दिन पहले एक बुक लिस्ट बनाई थी, जो आपकी एजीटीए 2200 पद जो आने वाले हैं और गन्ना पर्यवेक्षक के जो पद आने वाले हैं सबके लिए वही बुक्स काफ़ी होंगी। तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अब आगे बात करते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 जिन बच्चों ने दिया है वो पूछेंगे सर पेट में स्कोर कार्ड कितना होना चाहिए, मिनिमम स्कोर कितना हो या कट ऑफ कितनी जा सकती है गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। तो ये मान लीजिए कि अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए कि मिनिमम आपकी मैथ्स जाएगी तो 10 से 15 नंबर। ठीक। जिन बच्चों के मार्क्स 10 से 15 के बीच में हैं वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये था यूपी केन सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2025 यानी गन्ना पर्यवेक्षक 2025 का पूरा अपडेट। ये प्रक्रिया बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, नोटिफिकेशन जल्द ही इसका जारी किया जा सकता है। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि यूपी ट्रिपल एससी और कृषि विभाग से जुड़ी हर सरकारी भर्ती आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।